उषा भानुशाली मैडम का मैं आज तहे दिल से स्वागत करता हूँ सेंट्रल जोन में कि मैडम आप आइए और हमारे यहाँ की सभी अस्मिताओं को आप कुछ संदेश दीजिए जिसके जरिए वो बहुत अच्छा काम कर सके। तो मैडम वेलकम मैडम आपका, मैं यहाँ पर आपको अनम्यूट करता हूँ। थैंक यू आशीष सर एंड वेलकम टू ऑल ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच ये सेशन अटेंड करने के लिए। एंड आशीष सर ने बहुत कुछ बता दिया है मेरे बारे में। मैं भी एक आम औरत आपकी जैसी ही एक आम अस्मिता थी, लेकिन आम से खास बनाने का श्रेय जाता है सर को। और एक अस्मिता नामकरण देने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ हमेशा नेट सर को कि जैसे एक महिला को बोला जाता है ये कोई स्त्री है, कोई औरत है, कोई नारी है, कोई लेडीज है, लेकिन एक बहुत अच्छा नाम अस्मिता, ये एक नया नाम सर हमें नेट सर की ओर से मिला है। इसके लिए तहे दिल से मैं नेट सर को हमेशा धन्यवाद करती हूँ दोस्तों। और मेरी एक कहानी शुरू होती है 18 साल की उम्र में। मैं भी शादी करके जब गुजरात से एक मुंबई गई थी, एक ट्रेडिशनल गुजराती फैमिली जहाँ पे जो महिला को घर के बाहर जाने की इजाजत नहीं है। हम घर बैठे जो होता है घर में बैठे काम करो, बच्चे संभालो, और यही हर औरत की तरफ मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन बचपन से ख्वाहिश थी कि मुझे कुछ तो अलग करके दिखाना है, एक मेरा खुद का नाम होना चाहिए। और वैसे मैं हस्बैंड के साथ भी ट्रेडिशनल में थोड़ा सा उनको है, मुझे वो तलाश थी, ये मुझे नेटसप से मिली। 6.5 साल में मैं नेटसप में ज्वाइन हुई थी, प्रोडक्ट यूज किए, अच्छे लगे। और बस कुछ जैसे ही टाइम पर नेटसप चालू किया, कुछ खास सहेलियां थी, उनको बताया प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आप लोग यूज करो, उनको अच्छा लगा, उन्होंने अपने अपने लोगों को बताया। वैसे एक सिंपल सी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी। बट जैसे नेटसप में एक अस्मिता प्रोजेक्ट आया, ये शायद मेरे लिए बना था। तो एक नारी की क्या होती है कहानी, हर घर की हर नारी की कहानी एक ही होती है कि ये इसकी बेटी है, पैदा होती है तो इसकी बेटी है, फिर शादी होने के बाद ये इसकी बीवी है, शादी के पहले पिता का नाम लगता है, शादी के बाद पति का नाम लगता है, हमारा कहीं पे कुछ नाम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, बस ऐसे ही हर किसी के पीछे इसकी माँ है, इसकी बेटी है, इसकी बहू है, इसकी दादी है, बस यही। तो हम खुद कहाँ है, हमारी खुद की पहचान कहाँ है। तो दोस्तों वो पहचान नेटसप ने दी कि एक अस्मिता जो प्रोजेक्ट आया, तो मैंने ये सोचा कि हर जो स्त्री होती है ना, उसमें क्वालिटी क्या क्या होती है। आप खुद से पूछ के देखो एक बार कि एक जो महिला होती है वो टाइम मैनेजमेंट में माहिर होती है, मतलब बच्चों का टाइम मैनेज करती है, टिफिन, हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, उनका ऑफिस का टाइम, उनका खाने पीने का टाइम, बच्चों का स्कूल का टाइम, ट्यूशन का टाइम, अरे सास ससुर है घर में, उनकी दवा का टाइम, मतलब हर किसी का टाइम एक अस्मिता जो होती है वो बहुत अच्छी से मैनेज करती है। तो टाइम में बेस्ट मैनेजमेंट एक अस्मिता होती है। फिर मनी मैनेजमेंट होता है, मतलब हस्बैंड ने जितने भी पैसे दिए घर चलाने के लिए, उसमें से बहुत अच्छे से घर चला के पैसे बचाते भी है, बचे हुए पैसे वापस नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास रहता है सेविंग के रूप में, लेकिन जब जरूरत होती है तो वही पैसे हम निकालते हैं। यानी मनी मैनेजमेंट में भी एक अस्मिता मास्टर होती है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। और जो मोदी ने नोटबंदी की थी तभी तो पता चला भर भर के पैसे निकाले थे अस्मिता से। तो वो हमारी खासियत तो होती है कि जब भी घर में प्रॉब्लम आता है हम वो पैसे निकालते हैं। और ये कोरोना के टाइम में भी सबको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने अच्छे से वो घर मैनेज किया। तो एक मनी मैनेजमेंट होता है, वो भी एक महिला बहुत अच्छे से करती है। पीपल मैनेजमेंट, शादी करके ससुराल में आते हैं तो हर किसी का स्वभाव अलग अलग होता है, हर किसी का खाना पीना उठना बैठना हर तरीके से, हर अलग अलग रीति रिवाज होती है, खाने पीने से लेकर हर चीज बदल जाती है। और फिर भी जो एक महिला होती है वो बहुत अच्छे से मैनेज करती है। तो बिजनेस के लिए हमें क्या चाहिए, यही तो सारी क्वालिटी चाहिए जो ऑलरेडी अस्मिता में है, लेकिन फिर वो हम यूज कहाँ करते हैं। तो शादी के पहले हमारे सपने जो होते हैं भूल जाते हैं, शादी के बाद हस्बैंड है, फिर बच्चे हैं, उनके सपने पूरे करने में लग जाते हैं, सबसे मिलती है। तो जैसे ही अस्मिता प्रोजेक्ट आया, मैंने उस प्रोजेक्ट से बहुत अच्छी तरह से सीरियसली काम करना चालू किया कि यही एक ऐसी प्रोजेक्ट है जो महिला होती है वो दिन को 2 घंटा नींद करती है, सोती है, या तो हम टीवी सीरियल देखते हैं, हमारा 2-3 घंटा जहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, वही टाइम अगर हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं बिजनेस में, तो हम हमारा तो ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार को एक अच्छी सी खुशियां दे सकते हैं, हमारे बच्चों को हम एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं, अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। और यही प्रोजेक्ट के साथ साथ मैंने सारी अस्मिताएं मेरे साथ जुड़ने लगी। मैंने ये बिजनेस चालू किया था मुंबई से, देन धीरे धीरे पूना में चालू किया, उसके बाद में मैंने गुजरात में चालू किया,
नॉर्थ ईस्ट में चालू किया और अभी राजस्थान में भी मेरी टीम काफी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। यानी ये बिजनेस की खूबी जो मुझे मिली कि एक अस्मिता है वो धीरे धीरे स्टार्ट करके कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है। तो हर अस्मिता में वो क्वालिटी है, लेकिन वो क्वालिटी को प्लेटफॉर्म दिया नेटसर्फ ने। हर महिला की ख्वाहिश होती है कि मैं मेरे हस्बैंड को कहीं घुमाने लेके जाऊं, सपने मेरे पूरे करूं, बच्चों के पूरे करूं। तो नेटसर्फ ने बहुत अच्छे से टूल्स दिए। वो टूल्स के माध्यम से आज मेरी टीम में कम से कम ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो यहाँ पे अचीवमेंट करके अपने हस्बैंड को भी एक अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल देती है। तो ये करते करते नेटसर्फ में एक टाइम से जर्नी स्टार्ट हो गई कि धीरे-धीरे वो आ गई। अभी तो मैं बोल सकती हूँ कि ओवर टाइम करती हूँ, अलग से परिवार हो गया है। तो मैं हर महिला को बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे नर्सिंग में खाली पैसा नहीं, हमें बहुत सारा प्यार मिलता है, मान सम्मान मिलता है, एक लग्जरी मिलती है। लेकिन जो होते हैं ना महिलाओं को खास करके ऑब्जेक्टिव आते हैं कि घर से काम नहीं करना है, बाहर नहीं निकलना है। तो नेटसर्फ हमेशा ये चीजों का ख्याल करते हुए नेटसर्फ अच्छे अच्छे टूल्स हमारे लिए लाती है, एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम लाती है कि हम घर बैठे भी बहुत अच्छे से ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं। बिजनेस है तो प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन पूरा एजुकेशन हमें यहाँ पे मिलता है। और खास करके अस्मिताओं का बहुत अच्छे से कंपनी ख्याल रखती है कि हमें जो आने वाले प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन कंपनी पहले से ही ला के देती है। तो यहाँ पे जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान हर घर में नहीं पहुंच सकता है, इसके लिए भगवान ने माँ को जन्म दिया। एक माँ को हमारा एक माँ का अलग से रूप है। तो ये नटसर्फ ने भी अस्मिता प्रोजेक्ट इसीलिए अस्मिता प्रोजेक्ट को जन्म ही दिया है कि ताकि हम हर घर में पहुंच सकते हैं। तो बहुत अच्छे बिजनेस टूल के साथ ये मेरी जर्नी लगातार बढ़ती रही। प्रॉब्लम तो हर बिजनेस में होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम से पहले यहाँ पे सॉल्यूशन होते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे एक करते 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 जैसे अस्मिताओं की टीम बढ़ती गई। मेरी टीम में काफी सारी ऐसी अस्मिताएं हैं जो आज महीने में 2 लाख 3 लाख भी अर्निंग कर रही है। तो वो एक ज्यादा खुशी मिली कि हम हमारे साथ कई सारे परिवारों की लाइफ चेंज कर सकते हैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट के माध्यम से। बस एक जरूरत है हमें अपने आप को खुद को पहचानने की। कहीं ना कहीं हमारा टाइम जो वेस्ट हो रहा था वो टाइम को यहाँ पे यूटिलाइज करके हम बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ने लगी, अचीवमेंट बढ़ने लगी, कॉन्फिडेंट और पहले से जितना कॉन्फिडेंट तो बहुत था और बढ़ते गया। और ऐसे करते करते जैसे फर्स्ट करोड़पति महिला का बहुमान मिला। तो शायद ये पैसे तो हम शायद कहीं और ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारी मेहनत के बाद शायद मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पे जो एक नाम मिला वो मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ जिंदगी में। आज मेरी प्रायोरिटी नेटसर्फ है, मेरे परिवार से भी पहले, मतलब मेरे बच्चे, हस्बैंड, मदर इन लॉ, ये सारे परिवार से भी पहले मेरा नेटसर्फ का एक परिवार है जिसको मैं ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। तो उसके बाद में जो एक हर किसी का नेटसर्फ में आने के बाद हर किसी का सपना होता है, हमसे इतनी आसानी से पूरा हो गया कि समझ में नहीं आया कि ये अचीवमेंट कैसे होते गए। तो बस धीरे धीरे एक काम करने की कंसिस्टेंसी होती है, ये करते करते काम ऑटोमेटिक होते गया। ऑटोमेटिक तो अपने आप नहीं होता है, लेकिन उसके लिए जो टूल्स यूज करने होते हैं वो टूल्स यूज किए, कंसिस्टेंसी में काम करती गई, तो बहुत अच्छा मुकाम मैंने पाया। तो मेरी हर महिला को, हर अस्मिता को एक अपील है, आप इसको अपील ही समझिए, क्योंकि अभी हम जो कोरोना का समय चल रहा है, अभी जो कोरोना का समय चल रहा है, तो मेरा आशीष सर आवाज आ रहा है बरोबर? यस मैडम, आपका आवाज आ रहा है, लेकिन आपका पीपीटी शो नहीं हो रहा है। पीपीटी आपने रन किया है क्या? नहीं सर, पीपीटी रन नहीं किया है क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो पीपीटी नहीं ओपन हो रहा है। सो मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ, पीपीटी नहीं हो रहा है। ओके, हाँ। सो मेरी एक हर अस्मिता को एक मेरी अपील है कि अभी जो समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, बहुत सारे फैमिली में प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, घर कैसे चलाना ये भी मुश्किल है। तो महिलाओं के लिए ये काम करना आसान, बहुत आसान है अस्मिता जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से, क्योंकि अभी हम घर बैठे जूम के माध्यम से या वैसे भी हम बहुत सारी बातें करते हैं। तो हम नेटसर्फ की बातें करके एक बहुत अच्छा से हम एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी बना के हम अपने परिवार को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अस्मिताओं में कभी भी वन साइड नहीं बोलती हूँ, सिक्के की दोनों बाजू होती है। तो
अभी जो समय चल रहा है, ये समय में हम क्या देख रहे हैं कि जो जेंट्स लोग सफर कर रहे हैं बाहर की दुनिया में, हम लोग महिलाएं होती हैं, वो चार बातें किसी से भी करके अपना दिल हल्का कर लेते हैं, मन हल्का कर लेते हैं, लेकिन बातें नहीं करते हैं, वो अंदर ही अंदर मन की बातें रखते हैं और इतना तनाव फेस करते हैं, क्योंकि हर घर की जिम्मेदारी जो होती है, वो पैसे चलाने की, घर चलाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? वो एक आपके हस्बैंड हो या आपका बेटा हो या आपके पिताजी हो, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी होती है, वो बहुत मतलब उसके वर्ड में हम बयान नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम ज्यादा अस्मिताओं की फेवर करते हैं, बट दूसरी चीज भी, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना बहुत जरूरी है। तो अभी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें अगर एक अस्मिता ठान लेना, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर कोई लाखों करोड़ों रुपए तुरंत कमाएगा, लेकिन अगर ये सिचुएशन में हम अगर 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 भी हमारी अर्निंग हम स्टार्ट करते हैं, तो क्या हमारे परिवार में वो सपोर्ट नहीं करेगी? बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी। हो सकता है उसमें हम अपने बच्चों की ट्यूशन फी भर सकते हैं, हमारी घर की सब्जी आ सकती है, दूध आ सकता है, हम बच्चों को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं, लेकिन वह बहुत आसान है। तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी नेटवर्क में ये डिसीजन ले ही लिया है कि यस मुझे काम करना है, तो यहाँ पे खाली पैसा नहीं मिलेगा। पैसे के साथ साथ एक आपकी एक बहुत अच्छी पहचान होगी, एक अपनी आइडेंटिटी होगी, और बहुत अच्छे से आप एक मुकाम तक पा सकते हो कि आपने कहीं बचपन में सपने देखे होंगे, तो ये सपने पूरे करने के लिए ये जो नेटसर्फ है वो बहुत एकदम राइट प्लेटफॉर्म है। मैंने इसके पहले ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस किए हैं, मैंने डायरेक्ट सेलिंग में भी काम किया हुआ है, लेकिन नेटसर्फ में जो फर्क क्या है, तो मेरा इतना स्टडी होने के बाद मैं एक चीज बोल सकती हूँ, नेटसर्फ ये इंडिया की नहीं बट दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। नेटसर्फ के जो प्रोडक्ट्स है वो खाली इंडिया के नहीं तो दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट्स है। इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है, इतना अच्छा एक बिजनेस का टूल दिया हुआ है कंपनी ने, और एक इतना अच्छा टूल की जैसे अभी कोरोना के समय में भी हम अगर नेटसर्फ के साथ जुड़े हुए हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है, ना हमारी हेल्थ के बारे में और ना हमारी वेल्थ के बारे में, क्योंकि अगर ये समय देखा जाए तो पूरी दुनिया हेल्थ और वेल्थ के लिए जूझ रही है। समझ लो कि हर कोई फाइट कर रहा है अपनी वेल्थ कैसी बने या हेल्थ कैसी अच्छी रहे। तो हम नेटसर्फ ने जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ये हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों को अच्छे से ग्रोथ करता है। तो आपने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है नेटसर्फ में आने का, तो आप अपनी परिवार की हेल्थ अचीव कर सकते हो, अपने आजू बाजू अड़ोस पड़ोस हमारे पूरे देश की हेल्थ हम अचीव कर सकते हैं, और इसी के साथ में वेल्थ भी पूरी हो सकती है। यानी नेटसर्फ का जो स्लोगन है, सेहत, बरकत और मुस्कुराहट, ये तीनों चीजों का ये कंप्लीट यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है, जो कहीं और आपको कोई कंपनी में ना मिलेगा, ना आपको कोई भी ट्रेडिशनल इसमें आपको मिलेगा। बट ये एक चीज होती है कि बस हमें ठान लेना है। तो एक जो महिला होती है ना, जो चीज ठान लेती है ना, वो 100% पूरी करती है। तो आज ये सही वक्त आ चुका है, बस आपको ठानना है, काम करना है, सिस्टम से काम करना है, और आपके साथ सिस्टम के लिए पूरा यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है। नॉर्मली ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें अकेले को करना होता है, लेकिन नेटसर्फ एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पे आपके साथ आपके जो अपलाइन होते हैं, सीनियर होते हैं, मैनेजर होते हैं, कंपनी होती है, एमसीएम मैनेजर, एमसीएम लेवल के लोग होते हैं, एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, ये सारे लोग आपके सपने पूरे करने के लिए आपके साथ सपोर्ट करते हैं। मुझे ये इंडस्ट्री इसीलिए अच्छी लगती है दोस्तों, कि यहाँ पे आपको कोई एज नहीं पूछता है, यहाँ पे आपको आपका एजुकेशन नहीं पूछे जाता है, यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं आपके सपने, आपके गोल, और वो पूरा करने के लिए आपके साथ यहाँ पे पूरी टीम खड़ी होती है। तो यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो चाहे आपके सपने पूरे कर सकते हो, आपके बच्चों के सपने पूरे कर सकते हो, आपके जो भी गोल है वो पूरे कर सकते हो, और आपके साथ साथ कई लोगों के गोल पूरे कर सकते हो। मुझे प्राउड होता है कि आज मैं, अगर मुझे किसी को भी पैसे हमें देने होते हैं तो हम हमारी जेब से तो शायद नहीं दे सकते, लेकिन नेटसर्फ का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम कई सारे लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं, और उसका हमें आज मैं शायद ये लेवल पे हूं तो बस किसी की ब्लेसिंग से हूँ कि हमने किसी को अच्छे प्रोडक्ट्स दिए, किसी की सेहत अच्छी की, तो उनके हमें आशीर्वाद मिलते हैं। हमारी वजह से एक नेटसर्फ का प्लेटफॉर्म से किसी के घर में अगर पैसे आते हैं तो वो हमें आशीर्वाद मिलते हैं, और शायद वही ब्लेसिंग से आज मैं ये लेवल पर पहुंची हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जिंदगी का अभी तक का हमारा जो समय गया वो शायद वापस नहीं आएगा, वो हमारे हाथ में है भी नहीं, लेकिन आने वाला जो समय है उस समय में हमें हमारी लाइफ कैसे चेंज करनी है ये हमारे हाथ में है। तो दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी है वो बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। आज मेरे साथ कई सारी ऐसी अस्मिताएं हैं जो उनका पूरा घर है वो नेटसर्फ की वजह से चलता है। दोस्तों जब कोरोना में लोगों को प्रॉब्लम था, जॉब में कटौती हो गई थी, सैलरी में कटौती होती है, जॉब रही नहीं, बिजनेस में प्रॉब्लम आए, लेकिन इस टाइम पे जो नेटसर्फ के साथ जुड़े हुए थे इनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनका जो बजट है, मतलब उनका जो भी मीटर, पानी का जो मीटर होता है, वैसे जो पैसे का मीटर है वो 15 दिन में आराम से फ्लो आते रहता है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। जब पूरी दुनिया जूझ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तब इससे टाइम में नेटसर्फ है वो लगातार ग्रोथ कर रही है। तो दोस्तों हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, और जैसे मैंने बताया अस्मिता का जो पावर है ना वो दिखाने का टाइम आ गया है। हमने हमारी जो क्वालिटी थी वो कहीं ना कहीं और यूज की है, तो वो करनी है क्या? बिल्कुल करनी है। हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि हमारे जो परिवार को जो टाइम देते थे, बच्चों को टाइम देते थे, वो सब तो देना ही है, लेकिन आपका जो टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा था वो टाइम को यहाँ पे यूटिलाइज करिए। हम टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट करते हैं, तो अड़ोस पड़ोस में इधर उधर की बातें करते हैं, और ज्यादातर बातें क्या होती है, यार महंगाई कितनी बढ़ गई है, घर नहीं चलता है, कैसे पूरा करेंगे, सेहत अच्छी नहीं रहती है। हम ऐसी चीजों के ऊपर बहस करते हैं, इस जगह पे हमारी इनकम कैसे बढ़े, हमारी सेहत कैसे अच्छी रहे, उसकी बातें करते करते अगर हमारे घर में पैसे आना चाहिए, आने चाहिए, तो ये नेटसर्फ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो बस इसी के साथ में यहाँ पे मतलब जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन एक समय की पाबंदी रहती है। तो महिलाएं खास करके अस्मिता, मैं इतना आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि कंपनी ने अस्मिता के लिए जो जो फैसिलिटी दी है उसका हमें यूटिलाइज करना है, ये प्लेटफॉर्म का यूज करना है, और हमारे घर की हमें आर्थिक आजादी हम हमारे घर से स्टार्ट करते हैं। हमारे घर में आर्थिक आजादी आएगी तो देश भी अपने आप बड़ा होने वाला है। तो कहीं न कहीं हम आज एक शपथ लें कि हर अस्मिता की कम से कम मैं एक आर्थिक आजादी देना चाहूंगी, मैं मेरे परिवार को आर्थिक आजादी देना चाहूंगी, बच्चों को मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहूंगी, और उसके लिए मैं दिल से नेटसर्फ में काम करूंगी। आपको खाली एक बस एक सोच बनानी है काम करने की। कैसे होगा? आपको पूरा गाइडलाइन यहाँ पे मिलेगा, आपको अलग से कोई एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है, ना फी भरने की जरूरत है। तो यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है जो आपको सपोर्ट करेगा। तो बस एक आज आपको एक शपथ लेनी है, क्या लेनी है वो आपकी सोच है, तो आपको खुद को सोचना है, लेकिन अपने आप की क्वालिटी को जानिए, अपने आप को पहचानिए। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल में छुपा है आई एम पॉसिबल। तो दुनिया का जो हर काम हम ठान ले वो हम कर सकते हैं। आज फ्लाइट उड़ाने से, विमान उड़ाने से लेके हर चीज, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे महिलाएं नहीं है। तो हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। बस एक सोच बनाइए, एक डिसीजन लीजिए। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू आशीष सर, एंड ओवर टू यू आशीष सर। यस मैडम, यस, थैंक यू सो मच। क्योंकि यहाँ पर ऐसी कई सारी अस्मिताएं हैं जो कि आज हमारे बीच में आने वाली है, जो कि आज आपको बताने वाली है कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। तो यहाँ पर ऐसी ही महिला को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि हमारे बीच में बिलोंग करती है प्रॉपर रायपुर से, छत्तीसगढ़ रीजन से, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनका नाम है मीना कश्यप मैडम। और पेशे से वो प्रॉपर परिवार को चलाते हैं, गृहस्थी को चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो ऑप्स क्लब में आने के बाद में उन्होंने कहीं बड़े बड़े अचीवमेंट लिए हैं, कई तरह के काम किए हैं। आज वो घर को भी चलाती है, अपनी टीम को भी संभालती है, समाज सेवा भी करती है, और साथ ही साथ में आपको ये जान के खुशी होगी कि वह जो है वो निस्वार्थ भाव से पैसों के लिए काम नहीं करती है, वह काम करती है लोगों के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए। तो ऐसी अस्मिता मैडम को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जो बिलोंग करती है प्रॉपर रायपुर से। तो मीना कश्यप मैडम, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। वेलकम मैडम, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सभी अस्मिता मेरी बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। हम जिस प्लेटफॉर्म पे आए हैं उसका नाम नेटसर्फ है।
और मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देती हूँ। मैं मीना कश्यप रायपुर से हूँ, छत्तीसगढ़। मैंने एमएससी पास किया है और बीएड भी मेरा कंप्लीट है। हमारे यहाँ सर जो है वो डॉक्टर हैं और बहुत ही समर्पित भाव से अपना प्रैक्टिस करते हैं और यही कारण है कि वो भी एक तरह का समाज सेवा ही है और उसके कारण घर परिवार में बहुत समय वो नहीं दे पाते। तो मैं भी जॉब कर सकती थी, गवर्नमेंट जॉब का भी मेरे पास ऑफर आया था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर दोनों इस तरह से व्यस्त हो जाएंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने फिर सरकारी जॉब का जो ऑफर था उसको मैंने इनकार किया और अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए मैंने जिम्मेदारी ली। और बच्चे मेरे दो हैं, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और दोनों जॉब में पोस्टेड हैं। तो जाहिर सी बात है, पैसे के लिए तो इस कॉन्सेप्ट में आना ही नहीं था। जब ये कॉन्सेप्ट मेरे पास आया तो मैं भी ऑलरेडी उसके पहले इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम करती थी, क्योंकि मेरा ये विचार था सर कि कोई जरूरी नहीं है कि आप जॉब ही करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर करें। तो मैं अपने घर की जिम्मेदारी को निभाते हुए मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों को मैंने फ्री में ट्यूशन पढ़ाया, अच्छे रैंक में उनको दिलवाया। इंश्योरेंस भी, इंश्योरेंस सेक्टर में भी मैंने काम किया। जो मेरा समय बच जाता था, मेरा ये विचार है कि हमें हर दिन अपने आने वाले दिन को और बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए और कुछ नया सीखते रहना चाहिए। हर दिन को उत्साह से जीना ही, मतलब मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस तरह से उत्साह से रहें। तो मेरे दोनों बच्चे जो है वो जॉब में चले गए और फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ जाए, तभी ये कॉन्सेप्ट मेरे पास आया। और इस कॉन्सेप्ट में मैंने पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग का किया था, तो मुझे वहां उतनी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन मुझे उस मार्केटिंग की कुछ समस्याओं के बारे में जानकारी तो बहुत अच्छे से हो गई थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब इसको तो करना ही नहीं है। पर हमारे यहाँ डॉक्टर साहब जो है, उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के भविष्य और उसकी ताकत के बारे में बहुत पता था। उन्होंने कहा नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में बहुत पावर होता है। तो सर डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उन्होंने बोला नहीं, एक बार इसको ट्राई जरूर करना है। और जब उन्होंने ट्राई किया तो इतना बेहतरीन रिजल्ट आया, डॉक्टर साहब बेहद खुश हो गए। और मैंने भी वो वुमेन पाउडर इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और फिर मुझे लगा कि सिर्फ पैसे के लिए ही बात क्यों करना, अगर इतना अच्छा प्रोडक्ट इस धरती पर उपलब्ध है जो महिलाओं की हजार समस्याओं का समाधान कर सकता है, तो क्यों ना इसको हर महिला तक पहुंचाया जाए। और मैंने फिर उसी उद्देश्य को लेके लोगों से चर्चा करना, बात करना शुरू किया और सबसे पहले अपने घर परिवार में जितनी महिलाएं थी उन सबको बोला कि ये आपको लेना है, बिजनेस आप करो या ना करो वो आपकी मर्जी। और सारे लोगों को इतना बेहतरीन रिजल्ट मिला और ये ना चाहते हुए भी, मतलब प्रोडक्ट की ऐसी क्वालिटी मिली कि ना चाहते हुए भी हम इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। और डॉक्टर साहब के भी पेशेंट इतने खुश हुए, बहुत लंबी लंबी बीमारियों से जो परेशान थे, जो एलोपैथी से हो ही नहीं पा रहा था, यहाँ नेट्रामोर के प्रोडक्ट से बेहद अच्छा रिजल्ट आया। फिर इस प्रोजेक्ट को मैंने सोचा कि जिस जगह पे हम हैं वहां पर लोगों की तरक्की के लिए, उनके कैरियर के लिए, उनके भविष्य के लिए इस पर काम किया जा सकता है। फिर हमने बात करना शुरू किया और प्रॉपर किसानों को, हम गांव में प्रैक्टिस करते हैं तो प्रॉपर किसानों को हमने इसके बारे में जानकारी दी, एग्रीकल्चर का। वहां पर भी अद्भुत और बेहतरीन रिजल्ट आया। फिर तो दिमाग में ये बैठ ही गया कि पैसे के लिए तो करना ही नहीं है, इस प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाना है, क्योंकि ये हर घर की जरूरत है। इन प्रोडक्टों में वो ताकत है कि वो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। किसी के घर में हेल्थ की समस्या है, किसी के घर में पैसे की समस्या है, किसी के घर में कुछ और समस्या है, लेकिन ये जो नेट सर्फ है, एक्चुअल में ये सुख का व्यापार है। वास्तव में ये व्यापार तो है, लेकिन यहाँ बिकता क्या है, यहाँ पर सुख बिकता है। हर व्यक्ति के लिए सुख अलग अलग हो सकता है,
और हर व्यक्ति का सुख यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। जैसे हम अपने प्रोफेशन में कामयाब तो थे, पैसे थे, सब था, लेकिन हमें घूमने नहीं मिल पाता था क्योंकि हम अपना क्लिनिक वगैरह जो है बंद करके कहीं निकल नहीं पा रहे थे। इस प्रोफेशन में आने के बाद हमें घूमने का एक अच्छा अवसर मिला। अभी डॉक्टर साहब का और मेरा दोनों का दुबई फाइनल हो चुका है और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कितनी आसानी से इसमें टारगेट्स पूरे होते हैं। जैसे भानुशाली मैडम ने कहा कि यहाँ पर एक सिस्टम है, सिस्टम से अगर हम काम करते जाएं तो धीरे धीरे आपके सारे सपने पूरे होंगे, बस आपको ठानना पड़ेगा। बस वही चीज हुआ, हमने अपना दुबई तो फाइनल किया ही, साथ में डॉक्टर साहब की टीम से 8 और लोग जो है वो दुबई के लिए क्वालिफाई हुए। अब इतना बेहतर प्लेटफॉर्म इतने कम समय में, 4 जनवरी 2020 को हमारी ज्वाइनिंग हुई है, तो बहुत कम समय में इतना अच्छा टारगेट और इतना अच्छा अचीवमेंट देखकर दिल एकदम प्रसन्न हो गया। और बोलते हैं ना कि लोगों का भला करते जाओ तो आपके पास आएगी ही। यहाँ पर डॉक्टर साहब पहले से ही बहुत नेम और फेम में, 25 साल की उनकी प्रैक्टिस थी, तो लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और हमने लोगों को जब बोला तो उन्होंने उनको दिल से स्वीकार किया और धीरे धीरे एक बहुत बेहतरीन टीम का निर्माण हुआ। और इस टीम के निर्माण में हमारे अपलाइन श्रीमान टीकम साहू जी और श्रीमान काम प्रसाद जी साहू, इन दोनों का बेहद योगदान रहा और उनके मार्गदर्शन में टीम का बहुत बढ़िया संचालन चल रहा है। वो लोग पूरे टाइम हमारा सहयोग करते हैं। आकाश सोनी सर जी जो है रायपुर रीजन के हमारे मैनेजर हैं, वो भी हमारा बेहद सपोर्ट करते हैं और यही कारण है कि पूरा सपोर्ट सिस्टम साथ होने के कारण कम समय में यहाँ पर बहुत बेहतरीन कामयाबी हमने हासिल की है। तो नेट सर्फ के बारे में जितना भी बात करें कम है। नेट सर्फ एक पावरफुल बिजनेस है, टेक्नोलॉजी से भरपूर है, प्रोडक्ट की रेट, क्वालिटी और रिजल्ट में दमदार है, इसका कहीं कोई सानी नहीं है, कहीं कोई इसका तुलना नहीं है। तो नेट सर्फ में हमेशा हमें जो भी दिया है हमारी सोच से बहुत ज्यादा दिया है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा दिया है और सारा चीज वेल सेटल है। कहीं पर भी हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सारा चीज हमें सिस्टमैटिक टेक्नोलॉजी से अपडेट करके दिया है। और कोई भी व्यक्ति कितने भी बाद में आए बहुत ज्यादा आगे जा सकता है, ये प्रूफ करके दिखाया गुरुलिंगम सर ने। बहुत बाद में आए और उन्होंने बहुत फास्ट ग्रोथ की। तो इसमें जब भी हम आए बस सीखने के लिए तैयार रहे। हम अपने प्रोफेशन के मास्टर हो सकते हैं, लेकिन इस प्रोफेशन में कुछ बारीकियां और कुछ नई चीजें होती हैं जो हमारे अपलाइन हैं, हमारे मैनेजर हैं, हमारे सिस्टम है, वो हमें गाइड करते हैं, वो हमें सिखाते हैं। तो हमें सीखने के लिए हमेशा इसमें तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, नेट सर्फ जो है वो बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और मैं सभी अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने ठान लिया कि हमारे घर केमिकल फ्री प्रोडक्ट ही आएगा, तो जेंट्स पर्सन ये कर ही नहीं सकते कि नहीं हम ये प्रोडक्ट नहीं लाएंगे। तो हमारे अंदर ये पावर है कि हम डिसाइड करेंगे कि हमें बर्तन किससे धोना है और कपड़े किससे धोना है, हमें अपने फेस पे लगाना क्या है। तो ये बहुत ही बड़ा पावर है कि हम चाहें तो बड़ी आसानी से इस बिजनेस में अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर हमारा है। हम हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहते हैं, अपने घर में, परिवार में, पड़ोस में पति का, बच्चे का, सबके हेल्थ के बारे में हम चिंतित रहते हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सेक्टर हेल्थ का है। और दूसरा, घर के जो जरूरी चीज है, साफ सफाई वाले, उन सबको भी हम हमारी टीम को देखा है कोई इवेंट में तो एक ही कलर के ड्रेसेस होते हैं या एक साथ में ही होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन ट्रिप हो, कहीं पे साथ में ही सुबह 8 बजे यहाँ मिलना है तो सब लोग 8 बजे आ जाते थे। तो वहां पर भी अनुशासन समझो, कुछ भी हो, फिर घूमना फिरना मस्ती एंजॉय। तो लाइफ में ऐसा था, बेटर चाहिए तो हाँ, लग्जरी चाहिए तो भी हाँ, तो एक नाम चाहिए तो भी हाँ, क्योंकि नेट सर्फ से नाम में क्या मिला, तो 2 बार स्टेज पे क्राउन पहनाया, एक बार गीता फोगत दंगल वाली अक्की गीता फोगत ने पहनाया, दूसरी बार कंपनी के सीएम तो प्रदीप टेटे सर ने पहनाया।
अभी 4,000 लोगों के बीच में पहनाया तो क्या लगने वाला है, जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, जब स्टेज पे रैंप वॉक हो रहा था 4,000 लोग के, तो फिल्म में हमने देखा है कि कोई हीरोइन स्टेज पे चल रही है और बहुत सारे कैमरा फ्लैश हो रहे हैं, सीटियां बज रही है, तालियां बज रही, वो एहसास हो रहा था। और सबसे बेस्ट क्या था पता है, मेरे पति पहले लाइन में बैठ के देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि घर का ही कोई बंदा देख रहा है कि मेरी बीवी के लिए इतनी सीटियां, इतनी तालियां, इतने कैमरा फ्लैश लाइट्स हो रहे थे। तो वो नेटफ्लिक्स से मिला, मुझे एक बिजनेस मिला, ढेर सारा रुपया, जैसे 3.5 महीने। और जैसे सिंपल जी ने बोला कि 6 महीने लॉकडाउन के कट करो, तो मेरे 1 साल लॉकडाउन का कट करो, 42 लाख प्लस इनकम, 43 करीबन हो गया, राइट। तो 1 रुपया नहीं डालते हुए अभी टीम बना, वो मेरा परिवार बना। और ये परिवार का एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये मेरी ऑफिस से मैं जहाँ बैठी हूँ, यहाँ पीछे मेरे टीम का फोटोग्राफ आपको दिख रहा है। मैं सच में बोलती हूँ, सुबह मुझे पता नहीं मैंने भगवान का नाम लिया कि नहीं, भगवान का फोटो देखा है कि नहीं, लेकिन ऑफिस में आते ही मैं ये मेरी टीम का फोटो जरूर देखी, पूरा फोटो एक एक टीम के मेंबर्स को दी। और मुझे लग रहा है यही है मेरे लाइफ पार्टनर्स बोलो, जो भी बोलो, क्यों, क्योंकि वी एंजॉय, सुख भी बांटा है, दुख भी बांटा है। और जब पैसा आता है ना तो दोनों होते हैं, सुख भी होता है और दुख भी होता है। तो और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, नेक्स्ट ऑफ में यू कैन एंजॉय योर लाइफ, मांगना नहीं है किसी से, बस एक टीम बनाओ और टीम को अपने साथ रखो, जो है यही है। जैसे हम फैमिली में शादी करके जाते हैं, कैसे परिवार को हाथ में लेते हैं और जवाबदारी भी, उनकी बुरी चीज अच्छी चीज सब हम लेते हैं, बस ये एक परिवार ही है। और सबसे बड़ा अगर नेक्स्ट में मुझे दिया है ना, लेडीज को एक चीज है, अगर आपने दाल अच्छी बनाई है और पति ने वेरी गुड नहीं बोला है तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने दाल अच्छी बनाई है आज और पति बोल रहा है अरे बहुत बढ़िया दाल है, तो देखो आप दूसरे दिन मेहनत करोगे और वो दाल को और बेहतर बनाने की कोशिश करोगे और खुशी खुशी से वो दाल बनाओगे। तो ऐसा कभी एप्रिसिएशन नहीं मिला, नेक्स्ट में मिलने के बाद फैमिली को लगा कि जेन्युइनली इसको एप्रिसिएशन की जरूरत है, तो वो भी मिलने लगा। और सबसे बड़ी बात मैं नेक्स्ट को थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि मुझे जो चाहिए, मुझे पता है हर एक यहाँ अस्मिता को वही चाहिए। जैसे उषा बहन ने बोला पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, गुड हैप्पी फैमिली चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, वो सब मिला। लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे मिला है ना, वो केयर, ध्यान। कोई अगर हमारी केयर करता है ना तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। पति केयर करते थे, ना नहीं बोल रहे, बहुत करते थे, लेकिन जैसा मुझे चाहिए था ना, छोटी छोटी चीजों पे मेरा ध्यान रखे, वो भी हो रहा है। क्योंकि उन्होंने मुझे देखा कि डेमोज में वगैरह यहाँ दौड़ती है, वहां दौड़ती है, सेलवास में मेरी टीम है, भुज में टीम है, तो बीच के अहमदाबाद बड़ौदा सब दौड़ना होता है। एक दिन गई, सुबह में बैग यहाँ रखा, रात को दूसरी बैग लेके निकल पड़ी, तो उनको उन्होंने देखा, रात को 1 बजे में आई, सुबह 6 बजे मैं निकल गई अहमदाबाद के लिए। तो जाते तक मेरा पर्स खोल के कुछ कर रहे थे। अभी लेडीज को क्या है, पर्स नहीं छूनेगा, तो तभी मुझे ऐसे लगा छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी पर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि पति देंगे तो टेंशन है, तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर जाते टाइम उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि उसके अंदर एक छोटी डिब्बी रखी है, उसमें अंदर काजू, बादाम, वॉलनट, अखरोट भरे हुए, तू खाना खाना भूल जाती है ना तो खा लेना। ये सबसे बड़ी चीज जो है वो नेट सबसे मिली है। मुझे बहुत सारे बिजनेस किए पर कभी इतना केयरिंग नेचर मैंने नहीं देखा। आज भी अगर कहीं मैं डेमो में या बाहर गांव जाती हूँ तो फोन आता है, खाना खा लिया, ये होता है उल्टा। हम लोग पति को पूछते हैं ना कि खाना खाया, तो ये उल्टा। तो ये एक चीज मुझे नेटवर्क ने दी है जो मुझे कभी कहीं भी नहीं। तो मेरी टीम के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। और मैं सिर्फ एक ही चीज करती हूँ, अपलाइन जो बोलते हैं वही ध्यान में रखना है, वही गाइडेंस वो जो देते हैं मैं पकड़ के चलती हूँ। उषा बहन ने बोला ट्रांसफर, राइट। और हम लोग खट्टे मीठे लोग हैं, मैं कड़वी हूँ थोड़ी,
एकदम सीधा बात कर देती हूँ। तो मेरी अपलाइन जो राजेश जी ने वो थोड़े मीठे हैं, तो खट्टे मीठे का संगम है और टीम चलती रहती है। तो बस एक ही, जैसे आशीष सर ने बोला, यूनिटी ये सबसे बड़ी बात है, और प्लान करो और अस्मिता की एक ताकत है वो दिखा दो। हम शक्ति है और वो दिखाना है, दिखाए बगैर नहीं चलेगा। और इस जमाने में जैसे अगर पति सुबह सुबह उठेंगे ना, तो पति बोलता है ये लो बेटा चाय, तो कैसा अच्छा लगता है। तो सिंपल है, अगर पति के लिए भी थोड़ा पैसा कमाओगे ना तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो चाय की सुबह अपने आप है, तो अपनी खुद पावर हाउस बनो और एक अस्मिता जो है वो प्रूव करो कि आप शक्ति है। तो थैंक यू वंस अगेन आशीष सर, क्योंकि मुकेश चौधरी सर का रीजन है और वहाँ बोलना है, क्योंकि मुझे उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है और उनके रीजन में बोलना मेरे लिए कम था, लेकिन जो बोली दिल से बोली। थैंक यू सो मच, थैंक यू आशीष। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।